आप देख रहे थे दिल्ली शक्ति न्यूज़ 24। आज पहुंचा है सीमापुरी शहीद नगर, जहां नफीस नाम के एक व्यक्ति की मर्डर कर दिया जाता है और प्रशासन भी कोई सख्त नहीं है और लोगों ने अफरा तफरी का माहौल है और लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और डेड बॉडी को मेन चौराहे पर रख रखा है। पुलिस भी मौके पे पहुंची है और ये बताया जा रहा है अभी थोड़ी देर पहले एक छुरी और मार दी है किसी व्यक्ति के, किसी लेडीज के, और कोई भी इसमें ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। और मौके पे डीसीपी भी पहुंचे हैं और लोग भी हैं और लड़के की माँ भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो मौके पर हैं दिल्ली शक्ति न्यूज़ 24 के साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से ये मामला हुआ है, कब का वाकया था, कौन लोग थे इसमें? ये 7-8 जने थे। जायदा, अकबर, सहेली, नदीम, 7-8 जने थे। सब ने मिलके मेरे लड़के को मार दिया। रात को उसके दुकान में चोरी कर लिया। हम बोलने गए तेरे लड़के ने चोरी कर लिया, कह रहे हमने नहीं करा, तूने देखा। इसी लड़ाई के चक्कर में उनके नशे में एक बेचती थी वो सहेली, आप तो जानते हो सर, वो सलमा वो इसमें एक बेचती है। उसकी लड़ाई के फायदे में किसी ने उसकी वीडियो बना दी, वो वीडियो वायरल कर दिया, उसने मेरे लड़के पे इल्जाम दे दिया। हमने कहा अगर हमें करना होता तो हम बहुत पहले कर देते कि लड़ाई के आड़ में करेंगे, पर उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने मेरे लड़के के सरिया घोंप दिया, नाक में, पेट में। मेरा लड़का जान से चला गया। क्या कहना चाहेंगे, ये गलत है, हुआ है जो भी हुआ है ये गलत हुआ। एक ही बच्चा इनका, एक ही लाल, और एक 6 महीने का वो बच्चा, देखो बीवी भी वो बैठी है, यतीम हो गया वो बच्चा। ऐसा करना चाहिए? आस पड़ोस में रहने वाले तुम, सीधा सा बच्चे को तुमने मार लिया रात को 2 बजे। इंसान होती है लड़ाई, ये थोड़ी है कि नहीं है। देखिए, नशे का कारोबार ही आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से यहाँ चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, बाकी से बड़ी बड़ी बातें ना करके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, नशे को रोकना चाहिए। आज गरीब लोगों के बच्चे जो है बर्बाद हो रहे हैं, उनके जीवन बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है उनका। सब कारण जो है उसका नशा है। और नशे पे मैं समझता हूँ कि सरकार का ध्यान जितना होना चाहिए उतना बिल्कुल भी नहीं है, और सरकार को बड़ी सख्ती से इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस तरह से रही तो मैं समझता हूँ कि दिन दहाड़े यहाँ तो कत्ल आम होंगे जैसे हो रहा है। इस तरह कोई रुकने वाला कहीं चांस नहीं है। ये पूरी तरह से अब ये जानना चाहते हैं। अभी हाल ही में आज का अखबार में हमने पढ़ा है कि कितना लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा कितना स्मैक वगैरह पकड़ा गया दिल्ली में नाजिर लोगों से। अब ये पूछिए कि सीमा पे कौन है, सरकार क्या चौकसी कर रही है सीमा पे, कहाँ से आ रहा है ये माल, स्मैक कहाँ से आती है, नशा कहाँ से आ रहा है। ये जहाँ से नशा आ रहा है कहीं ना कहीं तो उनको छूट मिली हुई है, तभी तो यहाँ आ रहा है। अगर यहाँ नशा ना आए तो फिर यहाँ कैसे बिकेगा वो? बिकने का बात तो बाद में है, पहले तो आने की बात ना, आ कैसे रहा सीमाओं से ये। तो इसलिए भारत सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दिल्ली सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ गली गली में गरीब लोग जो है बर्बाद होते जा रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है, भविष्य उनका बर्बाद हो रहा है उनका। ठीक है ना? तो इस पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अब सुनने में यह है कि पुलिस वाले आते हैं जो अपराधी हैं उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनका कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं, तो ऐसे कैसे? उनका तो हौसला बढ़ेगा, फिर उनका तो हौसला बढ़ेगा ना, फिर उनका हौसला बढ़ेगा ना। ऐसे तो अगर आप बदमाशों के साथ बैठ के चाय पियोगे या उनके सर पे हाथ रखोगे, कंधे पे हाथ रखोगे या हाथ मिलाओगे उनसे जाके, तो उनका तो हौसला बढ़ेगा और आम आदमी डरेगा। तो इस तरह से ये आतंक जो है, ये आतंक खत्म होना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली पुलिस को यहाँ हर हालत में कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि इस तरह से आगे से ना हो। और स्मैक वगैरह जो नशा बिकता है यहाँ, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि अभी आपने एक माँ के आंसू देखे हैं। इससे पहले भी 1 साल पहले एक मर्डर यहाँ हुआ था, वो उस लड़के का भी चाकू मार के इसी तरह मर्डर किया गया था। जो भी आवाज़ उठाता है नशे के खिलाफ, उसी को मारा जाता है यहाँ। तो मेरा ये कहना आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ नशा बंद होना चाहिए और 100% नशा
नशा नशा 100% बंद होना चाहिए यहाँ, या नशा नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल उसका नाश हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ से नशा ले लेके आप दिलशाद गार्डन जाएंगे, रोहतास नगर जाएंगे, आप आसपास की कॉलोनियों में कहीं भी जाएंगे, आप देखेंगे कि नशा जो युवा पीढ़ी है हमारी इस माइक के नशे में घुलती जा रही है। और ये समझ लो कि अभी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, केंद्र में शासन किसका है? एसीपी संजीव कुमार जी मैं मिला हूँ जी। तो कुछ नहीं बोला है। मान लीजिए कि विक्टिम का जो है जी। नबी जो मर गया है, इंतकाल हो गया, ठीक है ना? जी जी। लेकिन उनको आपको संतुष्ट करिए जो उनके परिवार के लोग हैं। जी बैठी माँ बैठी है, बीवी बैठी है। हाँ, उनका काम है। अभी वो कह रहे हैं कि जब आरोपी को पता है कि आरोपी कौन है, वो नाम तक बता दिया। अभी अभी हम बात कर रहे थे, एक महिला को फिर से ब्लेड मारा गया, एक महिला को हाँ जी, अभी मारा है। हाँ तो दिल्ली की पुलिस है जो कहते थे हिंदुस्तान सबसे नंबर पुलिस है, वो कहाँ है? वो तो बिल्कुल लुल है। हम तो आवाज उठा रहे हैं, सुनो, हम तो आवाज उठा रहे हैं। केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है ना, उसको आवाज, पुलिस का नशाखोरों पे जो नशे का कारोबार करते हैं वो काबू नहीं है किसी का यहाँ। बिल्कुल बेकार है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से प्रधानमंत्री की घर की दूरी 20 किलोमीटर। जी जी जी। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से जी। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की जी। दूरी मात्र 20 किलोमीटर। जी। अगर वो इलाका सुरक्षित नहीं है जिसे हम दिल्ली कहते तो हैं, ये तो शर्म की बात है ना उनके लिए। और भाई दिल्ली तो राजधानी है भारत की, जब राजधानी में ये हाल है तो वो और राज्य की सुरक्षा कैसे करेंगे? अभी एसीपी से मिलेंगे आप? हम एसीपी से भी मिल रहे हैं, एसएचओ से मिलेंगे, हम डीसीपी से भी मिलेंगे अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के साथ खड़े हैं, इनके साथ विरोध भी करेंगे। क्या कसूर है? ये माँ है, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सर, सुनो, नशा बंद हो और मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले। जितने भी इसमें 7-8 जन हैं उन्हें सजा मिले। नाम है सहेली है, और कौन कौन है बोलो? सहेली है, हाईबुल है। नाम की मैं बात करूं, नाम की खुलासा है कि कौन लोग थे। वो मतलब एक केस ब्लैंड ही है, ब्लैंड केस नहीं है, खुला हुआ केस है, देख सकते हैं। तो ठीक है, ओके। जैसा कि आप देख रहे थे, दिल्ली शक्ति न्यूज़ 24 पहुंचा था आज और बताया उन्होंने, उनकी माताजी से बात हुई हमारी और उन्होंने बताया कि मेरे बेटा यहाँ नशे का फुल बिकता है और लोग दूर दूर से आते हैं नशे का यहाँ